इस्तेमाल करे। बिहार के सदर एमएलए 3 लाख वोट हासिल किए, कौन जीता? एक ही सीट जीती कांग्रेस 40 में बिहार में मजलिस शरीफ को। राहुल गांधी सदर है, 500 लोकसभा की सीट करते हैं और मोदी 306 जीतता है और कांग्रेस 55 की आ जाती है। अब बताइए कौन जिम्मेदार? मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, महाराष्ट्र के असेंबली के अभिनंदन के कायदे मुकर्रर है। मुफ्ती साहब मेरी बात की तारीफ करेंगे। उद्धव ठाकरे शिवसेना को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। वो शिवसेना जिसके ताल्लुक से श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाल ठाकरे ने जनरल का ऐलान किया था और उसको आपने शिवसेना को सेक्युलर बना दिया। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन के महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके बोलते हैं, हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कांग्रेस का अशोकराव चौहान नांदेड़ के बाजू बैठे, अजीत पवार जो उसका साथ थे वो बाजू बैठे, एक लफ्ज नहीं बोलते लोग। मस्जिद मैंने खोदी, मेरा नुकसान हुआ, मेरी मस्जिद की यही बना दी गई, किसी को सजा भी नहीं हुई। और ये लोग शिवसेना का इतिहास करके उनका मुख्यमंत्री असेंबली में बोलता है। बताइए आप कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी हम पर इल्जाम लगाते क्या सदुद्दीन पैसे लेके इलेक्शन करता? अरे राहुल गांधी तुम्हारे काम फ्लोर खाली है तो मैं क्या कर सकता हूं? 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम, मैं पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकी तारीफ किया। 2004 से 2012 तक हमने तारीफ की। बताओ वो जब कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई सीपीएम उस वक्त अडवाणी का साथ दे रहे थे, आज इनके गोद में बैठे हैं। बताओ तुमने कितने पैसे दिए थे? मेरे अपनी दोस्तों और बुजुर्गों, दुश्मनी क्या है मैं बताता हूं आपको। दुश्मनी ये थी मोदी को राहुल को कि कभी मुस्लिम अक़लियत का लीडर नहीं बनना, सियासी लीडर कभी नहीं बनना। बताओ कांग्रेस पार्टी में आखिरी सियासी कायद कौन था? मौलाना आजाद के बाद कोई नहीं बना। मौलाना आजाद के बाद कांग्रेस ने किसी का मन नहीं किया, बल्कि मौलाना आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता में फसाद हुआ था। फसाद से करा कर जाके कांग्रेस की नाकामी है, फसाद को नहीं रोक पाए। तो मौलाना आजाद जब दूसरे दिन लोकसभा पार्लियामेंट में गए तो कांग्रेसियों ने मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिया। मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विद फ्रीडम में अपनी तकलीफ को बयान करते कांग्रेसियों के बारे में। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि माजिद हुसैन लीडर बने। एमएलए तो माजिद बने का इच्छा होता मगर माजिद हुसैन लीडर ना बने। माजिद एमएलए रहेगा तो आदिलाबाद नगर किसी मुफ्ती पर जुल्म होगा तो माजिद हुसैन उसकी आवाज में लड़ेगा। करीमनगर में जब गवर्नमेंट को सताया जाएगा तो माजिद बढ़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा। इनको लीडर पसंद नहीं, इनको गुलाम चाहिए, इनको जमीन फरोख्त चाहिए। ये कभी नहीं बर्दाश्त कर देगा मोदी वाला मोदी। जब मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की बात बदलिश करती है तो दोनों मुद्दे, चाहे पाकिस्तान काफी नहीं था, अरे जिन्ना के पैगाम को हमने ठुकराया, जिन्ना को हमने नहीं माना। भारत को अपना वतन मानते थे और मानते रहे थे। हम लीडर बनाना चाह रहे, कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है। कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है और मोदी को हर भारत की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब कर दिए। 306 एमपी, एक मुस्लिम एमपी नहीं, एक मुस्लिम वजीर नहीं, किसी को टिकट भी नहीं देते। इनकी पॉलिसी साफ है, इनकी पॉलिसी भी साफ है कांग्रेस की। मगर क्या चाहते? तुम लीडर मत बनो, नेता मत बनो, तुम कायद मत बनो, तुम हमारे सामने चौखट बनाकर सर झुकाकर बैठे रहो, हमसे भीख मांगते रहो और हम दिल में आए तो तुमको कुछ दे देंगे। मजलिस ये नहीं चाहती, मजलिस ये चाहती है कि तुम लीडर बनो,
बायस बनो ताकि तुम लीडर बनो। अरे कब तक और डालते गए वोट ले रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो जाती। फिर अभी दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से जाके हजरत गूगल पर चेक करना, हजरत गूगल पर जाके चेक करना कि क्या कभी राहुल गांधी ने CAA कानून पर एक लफ्ज बोला? CAA कानून पर राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुत्व का। CAA पर एक लफ्ज नहीं। कौन भरी पार्लियामेंट में मोदी के 331 के स्थान में मौजूद मोदी की मौजूदगी में किसने उस कानून को कहा ये काला कानून है और कानून को फाड़ कर फेंक दिया पार्लियामेंट में? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ये नहीं बोलते CAA के बारे में। ट्रिपल तलाक पर झाड़ियों में नहीं कह रहा हूं। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा में आया। राहुल गांधी बोले ट्रिपल तलाक पर, सुना आपने? देखे मौलाना असरार कासमी मरहूम MP थे, देवबंद के जुड़ा के नंबर, वो भी आगे थी। कांग्रेस उनको बोलने नहीं दी ट्रिपल तलाक पर। मौलाना कुछ मौलाना को बोलना पड़ा कि मुझे बोलने नहीं दिए। आप बताइए कि ट्रिपल तलाक पर नहीं बोलते राहुल गांधी? अच्छा, मुस्लिम रिजर्वेशन का राहुल गांधी बोलते? आपने कभी सुना उनकी जबान से? और क्या कहते? मैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। कभी तो बोलो मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में नहीं बोलते। करना में की सरकार बन के 6 महीने हो गए। बीजेपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन निकाल दिया। अरे आप लाओ ना कानून, पूछिए इनसे। इंसान तो लगा देते फलस्तीन ओवैसी पर, मगर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। 370 पर नहीं, ट्रिपल तलाक पर नहीं, नॉन लिंचिंग पर नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं, मगर किस पे बोलते? किस पे बोलते? हर चीज पे बोलेंगे, इन चीजों पर नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, जब से मोदी वजीर आजम बने हैं, किसका खतरा वजूद में आ गया? किसके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? बोलो मुस्लिम। आप अंदाजा नहीं है क्या? आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में साबिक कानून निर्माण है, कोर्ट ने उनको मुजरिम करार दिया, हथकड़ी लगी हुई है, आकर गोली मार देते हैं कि राहुल गांधी ने फिर बोला। मुझे बोलना पड़ता है। अब बेकार तरीके से बोलते राहुल कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो डर लगता है उनका चेहरा सामने आ जाएगा। हथकड़ी लगी हुई है दोनों को। 6 गोलियां मार के चले जाते, मगर जो अपनी पार्टी को कहता है मैं पूरे मुल्क में लाऊंगा, तुम्हारी जबान नहीं बोलती, तुम्हारी जबान नहीं बोलती। महाराष्ट्र में तुम सरकार बनाना चाहते हो, महाराष्ट्र में धर्म संसद RSS ने करवाए, उन धर्म संसदों से ऐलान हुआ कि खवातीन का रेप कर दिया जाएगा। राहुल गांधी मुंह खोले नहीं खोले। मेरे भाई याद रखो मेरी इस बात को। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस RSS की मां है और RSS बीजेपी को कंट्रोल करती है। तो मेरे अभी दोस्तों, 30 नवंबर के दिन अपने वोट को जाहिर होने मत दीजिए। RSS को नाकाम करिए, बीजेपी को नाकाम करिए। अच्छा, और एक बात आपको समझाता हूं। ये हल्का सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है ना? सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है ना? 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिकंदराबाद में मन्नत का उम्मीदवार था। कौन जीता यहाँ से? बीजेपी। हाँ, बीजेपी वोट दिए, लेकिन तो हाथ उठाओ। मैं बोला आपको, फिर कैसा जीत गई बीजेपी? कैसा जीती बीजेपी? सोचो, कैसा जीती बीजेपी यहाँ से? कैसा जीती बीजेपी? सोचो। हम तो नहीं दिए ना,
ये कांग्रेस का जो नमूना कैंडिडेट खड़ा है वो बोलता कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान है और 1.5 लाख तालिबानी मानसिकता के जुनूनी है, खच्चरों की तरह मस्जिद में जाके छुप जाते, फिर कैसा की बीजेपी बताओ, कितने किशन रेड्डी एमपी बन गए। मेरे भाई समझो आप, यही चीज कांग्रेस को तकलीफ देती है कि हमें कौन ये शख्स जो तमाम बातों को आवाम के दरमियान में खड़े होकर खुल कर बयान करता है। कुछ नहीं गए। मैं सलाम करता हूँ गोसा महल के उस टीम को जो पिछले 4 इतनी मेहनत कर रहे हैं। वहां पर कुछ नहीं, मगर इंसान मजलिस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मजलिस लीडर है, लीडर बना रही है, समाज बना रही है आपको। अरे मैं कितने दिन का मेहमान हूं दुनिया में, हम सब चले जाएंगे, मुसाफिर है, कब बुलावा आएगा नहीं मालूम, मगर जब तक जिंदा रखेगा परवरदिगार, लड़ने के लिए आपको लीडर बनना है मेरे भाई, आपको अपना वोट जारी नहीं करना है मेरे भाई। मेरी सरदार माँ और बहनों, समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। ये खेल रहा है तेलंगाना में, ये खेल रहा है तेलंगाना में, मेरी बात को समझो। जो लोग हिमाकत कर रहे हैं उनको सियासी तजुर्बा नहीं है, उनको कोई सियासत नहीं मालूम। मेरी सियासी जिंदगी में मैं बहुत कम आलिम दीन को देखा जो सियासत को समझते थे। उनमें मुफ्ती साहब पानी, उनमें मुफ्ती इस्माइल साहब पानी। ये मसला हमारे रूप का मसला है। माजिद हुसैन एक गरीब टीचर का बेटा है। माजिद हुसैन कोई खानदान, बड़े खानदान का नहीं है। 2 मरतबा का कॉर्पोरेटर, 3 साल का मेयर है। आप बताओ, ये कांग्रेस का उम्मीदवार, इसका वीडियो देखकर आ रहा हूं, जिसने बिताया मुझे, कह रहा है कि मैं नामपल्ली में एनकाउंटर करा दूंगा। आप एनकाउंटर चाहते हैं नामपल्ली में? कहना एनकाउंटर करा दूंगा। अभी कुछ भी नहीं है, अपनी जबान से अपनी जुल्म का बयान कर रहा है, जो करने के इरादे हैं इसके। एनकाउंटर करा दूंगा। भाई साहब, हम क्या यहाँ धारियां मारने क्यों बैठे हैं? जिस चीज को इरादा कर ले, फोर्स बना लो, चला चोरी के तो कितना दौलत कर ले। बोल गोली कराना है, मेरा सीना तैयार था, है तैयार, बोल क्या मारेगा बोल। मेरे भाई कहेंगे, इसका रिकॉर्ड जानता हूं मैं, जो अपने 14, 15, 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिलों के टायर चोरी करता था। और फिर जब एनकाउंटर करेगा नामपल्ली के बच्चों का। अरे मेरी गोली पर 6, गाड़ी पर 6 गोलियां चली जा रही। मैं तो पब्लिक गार्डन के चमन से चलकर कहां पर नहीं आया हूं। मैं अपने दिसंबर पुलिस की गाड़ियां भी गाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर खाना टाके लगे थे, और जब मैं जान खाने में तड़प रहा था तो मेरे मरूम साहब ने कहा कि मैंने तुमको बोला था, ये सियासत में इस पत्रकारी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके इरादे हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। और आप लोग क्या जुनूनी है? आप लोग दहशतगर्द है, आप लोग तालिबान की मानसिकता रखते हैं। ये बोल रहा नहीं है, ये बोल रहा भाई, बोल रहा है, वीडियो देखना। और एक बात सुनो, ये जो नामपल्ली का हल्का है, ये जो नामपल्ली का हल्का है ना, यहाँ पर इतना काम हुआ है बुराइयों के खात्मे के लिए, एक माहौल को पैदा करने के लिए, लोगों को अच्छाई की तरफ लाने के लिए, बुराई से नफरत करने के लिए, अच्छाइयों को अपनाने के लिए। याद रखो, कोई सियासतदान अच्छा भी होता, बुरा भी होता, मगर एक सियासतदान इन मासूम बच्चों के लिए आइडियल बन जाता। जो लोग बोल रहे के लिए है, तो जीतेगा तो क्या, उसको नमाज पढ़ाना है, तो तुम्हारे औलाद को तुम मना दो वैसे।
तुम्हारे हालात बंद। याद रखो आप 40-45 साल की मेहनत यहां पर हुई, तब जाकर नामबंदी में माहौल है। रूहानियत की तरफ आपको रागिब किया गया, आपको पकड़ पकड़ कर बोला गया चलो चलना है, अब बचो, जिक्र करो, सुनो। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप अपने ओर को जाहिर करेंगे मेरे भाई, तो उसका भी नुकसान हो सकता है। बता रहा हूं आपको, एक माहौल आपने हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया। मैं जानता हूं, मेरे नानी का घर मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद के सामने था। मैं 5 बजे से आमिर भाई मरूम को मिलता था। मैं जानता हूं, मेहनत की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, समझ लो मेरी इस बात को तुम लोग। ये पूरे अदालत लेकर आ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने फौज का इस्तेमाल करिए। और ये क्या बोलते कांग्रेस का इनका सदर, ये बोलता कि मैं सदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या तेरा फर्क भी मेरे को नहीं, ये हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद से निकलने नहीं देते। अरे क्या करते बाबू, तुम आरएसएस से शुरू किए, इनका नाम आरएसएस अन्ना है। ये आरएसएस में बरसों गुजारे, आरएसएस में जो जाता हो कभी आरएसएस उसको नहीं छोड़ती। इसलिए असदुद्दीन की शेरवानी पर हमला नहीं किया, उसने हर के कुर्ता पैजामा टोपी गाड़ी रखने वाले पर हमला किया। कुदरत उसकी जबान से उसके अदालत को बयान करवा रही है। समझो मेरे भाई, कोई कान में आके आवाज नहीं देता कि मैं अल्लाह हूं, उसकी कुदरत की निशानियां करना पड़ता है आपको। अल्लाह इनकी जबानों से इनके नापाक अदालत को बयान करवा रहा है, ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम अपने बड़े कदमों को देख लो कि कहीं तुम्हारा कदम टकराने तो नहीं। ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन को बचा लो, इस शहर को बचा लो। जब तक कांग्रेस इक़्तिदार में थी, हैदराबाद में फसाद होता था। मुझे याद नहीं आ रहा, मल्लेपल्ली में 2 मासूम बच्चे मर गए थे 10 और 11 साल के। मैं देखा अपने वालिद के साथ जाकर, 9.5 साल से फसाद नहीं हुआ। दरवाजे तोड़कर रात के 12 बजे कोई नहीं घुसता। और दुश्मनी क्या है कि जब उस जालिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो बच्चों को पकड़ लिए थे। 1 घंटे के अंदर मैंने 50 बच्चों को छुड़वाया। मीडिया ने कहा इशू बनाया, मैंने कहा हाँ, मैं उनका कादिम हूं। मैं गया, उनको छुड़वाया। मेरे भाई, ये इनको नफरत है, ये इनको यही चीज है कि कांग्रेस को पसंद नहीं आती, मोदी को पसंद नहीं आती। और मोदी बोल रहे, ऐसा हद तो ये हो गई कि बीजेपी का सदर कह रहा है हैदराबाद का नाम बदल देंगे, योगी आके बोल रहे हम भाग्यनगर कर देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस को, कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा है? बताओ बताओ, कौन सी किताब में नहीं लिखा गया? ये 400 साल पुराना शहर जिसका नाम हैदराबाद है। मगर किशन रेड्डी ने आज एक बहुत बड़ा गलत बयान किया। दिल से तकलीफ हो रही है। किशन रेड्डी, तुमको अपने बयान को वापस लेना पड़ेगा। हैदराबाद का नाम रखा गया हैदर कर्रार की निस्बत की बुनियाद पर। हैदर कर्रार कौन है? हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन, हैदर के नाम से पुकारा जाता था। और किशन रेड्डी ने बयान दिया कि हैदर कौन? ये हैदर कौन? देखो ये हैदर कौन है? अरे किशन रेड्डी साहब, ये हैदर इल्म का दरवाजा है। ये हैदर इल्म का दरवाजा है। ये हैदर हुआ है जिसने अपने हाथों से हैदर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। ये हैदर वो है जो शैतानी जन्नत का सफर है। ये हैदर वो है
जो शहजादे जन्नत का वालिद है, ये हैदर वो है कि दुनिया में कोई भी वाली नहीं बन सकता जब तक तो हैदर से निस्बत नहीं होती उसकी। तुम कहते हो कि हैदर कौन है? हैदर कौन है? अपने बयान को वापस क्यों पंडित जी, अपने बयान को तुमको वापस लेना पड़ेगा। हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद का नाम रखा गया था। हैदराबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह। तक हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर से बार बार कह रहा हूं, अपने इतिहास को मजबूत रखिए। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी के दो यार, एक ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, तुम मेरे को छेड़ना नहीं था, तुम खामखा काटचोरी की फंदी को हाथ लगाए। अब कुछ भी तुमको बहुत होंगी यहाँ से। हम किसी को जाते नहीं, खामखा हमको बोले। तो सुनो राहुल गांधी, राहुल के दो प्यार, राहुल के दो प्यार, एक मोदी, एक सोनिया, एक इटली, क्योंकि उनकी अम्मा वहां से आई, और दूसरा मोदी से। हाँ, मोदी का सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपने मुझ पर अटैक किया, मैं आज तुमको बोल रहा हूं, आप 50 साल के हो चुके हैं। सुनो, बोलता हूं, 50 साल के हो गए। तो जब आदमी अकेला रहता ना, तो उसके दिमाग में एक निकलता है, यार माफ करना मुफ्ती साहब, अकेला रहता इसलिए होता। ढूंढ लो प्यारे कोई, 50 साल के हो गए, अकेलापन तुमको खा लेना, अकेलापन तुमको खा लेना। अच्छा, हैदराबाद में बुजुर्ग लोग अगर बच्चा शरीर है ना, 35-40 साल का हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा, तो सही कहा बुलाते मियाँ जोहर की नमाज का साथ चलो। बेचारा जाता हूँ, बिठाते चाय ले जाओ, चाय पिला लोग पियो, पीता घुट, एक घुट पीता, जाके क्या पी रहे तुम? अरे अब चाय पियो, बोले ना, अरे दीवाने, उम्र हो गई, दीवाना कूदना नहीं छोड़ता। हैदराबाद के बुजुर्ग बोलते